मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं हिंदी स्टोरी पिटारा यूट्यूब चैनल को। तो चलिए दोस्तों, डायमंड कॉमिक्स में चाचा चौधरी की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है चाचा चौधरी और सोने के सिक्के। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी पहली और शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है सस्ती कार। चाचा जी, म्यूजिक बजाने का मन कर रहा है। साबू, तुम क्या बजा सकते हो? सीटी, चलो वही बजाओ। और साबू सीटी बजाने लगता है। क्या तुमने ये बोर्ड नहीं देखा? मगर सीटी से शोर नहीं होता। नहीं, तुम्हें एक चांटे की सज़ा मिलेगी। तो फिर ये सज़ा इसको दो। तानसेन, चांटा खाने के लिए नीचे बैठो। और साबू नीचे बैठता है। धड़ाक। आऊं, मेरी उंगलियां टूट गई। मैं लस्सी पीने जाता हूँ। ठीक है, अलविदा। लाला, कार खरीदोगे? सस्ती है। ये तो मेरी कार है, जो कुछ दिन पहले चोरी हो गई थी। कार से हाथ हटाओ। चोरी और सीना जोरी। चाचा जी, वो मेरी कार है, मुझे ही बेचना चाहता है। वो मेरी है। पहले कार की ट्रायल ले लें, मगर उसमें पेट्रोल नहीं है। ठीक है, लाला से मैं दुगनी कीमत पर गाड़ी खरीदता हूँ। जाकर उस नुक्कड़ पर खड़े मेरे आदमी से पैसे ले लो। हुर्रे! अपनी कार दे जाओ। मगर तुमने सौदा क्यों किया? कहाँ? और उधर जाते ही उसे पुलिस हथकड़ी लिए खड़ा मिलता है। चाचा जी, आपको कैसे पता चला कि ये चोरी की गाड़ी है? जो आदमी पेट्रोल का खर्च बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो कार क्या रखेगा? चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता है। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है चाचा चौधरी और सोने के सिक्के। ये विष्णु के पुरखों की हवेली है। विष्णु, क्या ढूंढ रहे हो? चाचा चौधरी, मेरे पूर्वज बड़े धनवान थे। उन्होंने इस हवेली में सोने की असरपियाँ छुपा रखी थी। मैं वो तलाश कर रहा हूँ। अभी तक मेहनत बेकार साबित हुई। यहाँ देखो, नामुमकिन। देखो तो सही, सोने के सिक्के। मेरी गरीबी दूर हो गई। बुजुर्ग धन को वहां रखना सबसे सुरक्षित समझते हैं, जहां सबसे कम ध्यान जाए। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता है। सोने के सिक्के मेरे हवाले करो, डाकू धमाका सिंह। ये सिक्के करोड़ों रुपए में बिकेंगे। वो तो विष्णु है। चाचा चौधरी धमाका सिंह खजाना छीन कर ले गया है। बैठो, वो डाकू अपने अड्डे पर मिलेगा। अब हमें उम्र भर कमाने की ज़रूरत नहीं, मगर इतना पैसा रखेंगे कहाँ? पुलिस का डर बना रहेगा। हम इसे लेकर सिंगापुर या बैंकॉक चले जाएंगे। रुको, मुझे बाहर गाड़ी की आवाज़ सुनाई दे रही है। पुलिस? मैं देखता हूँ। पुलिस से ज़्यादा खतरनाक चाचा चौधरी। उनको वहीं रोकना मुनासिब होगा। दोस्तों, उन्हें भून दो। धाएं धाएं। चौधरी, तुम हमें नहीं देख सकते, मगर हम तुम्हें मार गिराएंगे। चूहो, जब साबू को गुस्सा आता है तो कहीं ज्वालामुखी फटता है। रट 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 रट, उसे मार डालो। धड़ाक। आऊ, बचाओ। सिक्के सुरक्षित तुम्हारे घर पहुंचा देते हैं। हाथ आया, खजाना निकल गया। ये सब उस बड़े आदमी की वजह से हुआ है। मैं उस लंबू को कहीं दूर ले जाता हूँ। पीछे से तुम सिक्के दोबारा हासिल कर लो। पहलवान, लस्सी पियोगे? वो मेरी कमजोरी है मैडम। आओ मेरे साथ। ओह, धुआं! यही मौका है, खिसक लो। कहाँ गई वो महिला? उधर। मैं वो सोने के सिक्के लेने आया हूँ। धमाका सिंह, इन्हें ना छूना। अब साबू भी नहीं है जो इन्हें जाने से रोक ले। देखता हूँ मेरा कोई क्या बिगाड़ता है। तभी वह 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 रॉकेट उसे दूर तक खदेड़ा। वह 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 तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है वारिस। ये बच्चा करोड़ों की संपत्ति का इकलौता वारिस है। मैं इसका चच्चा हूँ, इसे मुझे दे दो। नहीं, तुम इसे मार दोगे। मैं इसकी नर्स हूँ, इधर दो इसे। वो गया वो। साबू, उस बच्चे को बचाओ। ओह, मैंने उसे थाम लिया। उस कमबख्त ने उसे बचा लिया। वो रही लिफ्ट। तुमने उसे बचाकर गलती की। अब तुम दोनों मरोगे। छछुंदर, जाओ। धड़ाक।
उसने बच्चे को बचा लिया है। वो साबू है। उस बच्चे का मरना ज़रूरी है। मैं उसे खोज दूंगा। साबू कहाँ है? वो खिड़की पर बैठा है। रट रट रट। तुमने हमारे घर में गोलियां चलाई? तुम तुमने जिस पर फायर किया वो किचन का एक लोटा है। तुम्हारी सारी गोलियां खत्म हो गई है। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता है। मैं अब भी तुम दोनों को मार सकता हूँ। धड़ाक। बोका, तुम्हारी ये हालत। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है मैडम बटरफ्लाई। क्यों ना मैं अपनी बदसूरती दूर करूं, 7 दिन में सुंदर बने। अंदर मेरे दुख मिट सकते हैं। क्या मैं खूबसूरत बन सकती हूँ? क्यों नहीं, मैडम बटरफ्लाई से कई फायदा उठा चुकी हैं। बदसूरत एक अभिशाप है। मैं खुद पहले वैसी थी। तब मैंने चमत्कारी दवा पी और मेरी शक्ल तुम्हारे सामने है। सुंदरता के खजाने की कीमत सिर्फ 1 लाख रुपए। ये लीजिए चेक। मेरा चेहरा अच्छा होने से हर नौजवान मुझसे शादी करना चाहेगा। मैं इसे पीती हूँ। 7 दिन बाद हैं, मैं वैसी ही बदसूरत हूँ। चाचा चौधरी, मैडम मैडम बटरफ्लाई ने मुझे ठग लिया। तुम्हारे साथ इंसाफ होगा। चलो मेरे साथ। मुझे अपनी पत्नी को सुंदर बनाना है। निकालो 1 लाख रुपए। मैं रकम लेकर आता हूँ। दरवाज़ा खुला रखना। और बैंक और चाचा चौधरी अपनी ट्रक को स्टार्ट करता है। घर्रर। ओह, धुएं में दम घुटने लगा। इसे उतार दूं? देखो मैडम बटरफ्लाई का असली चेहरा। जब वो हिलती थी तो उसके कानों की बालियां स्थिर थी। मैं समझ गया कि मैडम ने मुखौटा पहन रखा है। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता है। गार्ड, उनको मार डालो। अब मेरी बारी है। धाए। बोलो रहम। मैं तुम्हारी रकम वापस करती हूँ। असली खूबसूरती मन की होती है। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है घमंडी मोजा। साबू जिंदाबाद। तुम मेरी जय जयकार क्यों नहीं करते? मोजा, साबू बलशाली है और दूसरों की मदद करता है। अगर तुम मोजा जिंदाबाद नहीं कहोगे तो मैं तुम्हें कुचल दूंगा। बचाओ, भागो। साबू, वो हमें मारने आ रहा है। अच्छा, तो ये वही लंगूर है। देखो, मैंने किक मारकर पेड़ उखाड़ दिया। धड़। तुम ऐसा करके दिखाओ। मैं पेड़ लगाता हूँ, उन्हें उखाड़ता नहीं। अपनी कमजोरी छिपाते हो। धड़ाक। जब साबू को गुस्सा आता है तो कहीं ज्वालामुखी फटता है। मोटे कद्दू, कहो तो पिचका दूं। औ जाओ। धड़ाक। बदला। मोजा, क्यों नहीं तुम उसके साथी को पीटकर अपने दिल की आग बुझाते? चौधरी, मैं तुम्हारी खोपड़ी तोड़ने आ रहा हूँ। धड़ाक। औ मेरी उंगलियां टूट गई, क्योंकि पगड़ी के नीचे मैंने हेलमेट पहन रखा है। तुम घर में भी हेलमेट पहने रहते हो? हाँ, क्योंकि पता नहीं बेनी कब घुमाकर वेलन मुझे दे मारे। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है चीनी का बर्तन। लक्ष्मी, तुम्हारा चीनी का बर्तन सुंदर है। मैंने इसे अभी खरीदा है। मैं इसे घर में सजा कर रखूंगी। ढोलू, गुलेल कैसी है? पता नहीं, अभी प्रयोग करके नहीं देखी। देखो, वो महिला चीनी का बर्तन लेकर आ रही है। गुलेल को आजमाने का मौका है। ठीक है। और वो गुलेल का निशाना साधता है। धड़ाक। हाय, मेरा बर्तन। ये भी खूब रहा। ढोलू, एक और शिकार। चाचा चौधरी, आज उसे मजा चखाता हूं। कड़क। छपाक। ये भी खूब रही। उस लाल पगड़ी वाले की वजह से मेरी खिल्ली उड़ी। मैं उसे मार डालूंगा। वो रहा वो। धाए। धड़ाक। तुमने मुझ पर गोली चलाई। भागो। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है मौत। मेरे साथ पार्क कौन कौन जाएगा? कोई भी नहीं। चाची मटर पुलाव पका रही है, हम वो खाएंगे। मैं अकेला ही जाता हूँ। धमाका सिंह, तुम्हारा दुश्मन चाचा चौधरी अकेला जा रहा है। हिसाब बराबर करने का यही मौका है। खबरदार, एक गोली और हमेशा के लिए काम तमाम। ये चल क्यों नहीं रही है? टिक टिक। जब जंग लग गया है, उसे साफ करने की जरूरत है। रुल दो तो दुश्मन को फांसी पर लटकाकर मार डालो। 1, 2 और 3। धड़ाक। कड़ाक।
आऊं, हाय, मर गया। उस्ताद, इस तलवार से उसका सर गाजर की तरह काट दो। इस बार कोई गलती नहीं होगी। ओह, तलवार अटक क्यों गई? और तभी पीछे से साबू तलवार को पकड़ लेता है। गिरगिटो, जाओ। धड़ाक। चाचा जी, चलिए, घर पर खाना तैयार है। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है बड़ाम धमाल, बड़ाम धड़ाक। हाकन, तुमने गन किस लिए उठा ली? कॉम्बो, अगर इस मुल्क में आतंकवाद को कामयाब करना है तो चाचा चौधरी को हटाना होगा। वो हर रोज इस रास्ते से गुजरता है, मैं उसे गोली मार दूंगा। पासी, सारांश, इतनी सारी आतिशबाजी। चाचा जी, वाद विवाद प्रतियोगिता में ऑर्गेनाइजेशन ने चाचा जी, वाद विवाद प्रतियोगिता में ऑर्गेनाइजर्स ने मुझे ये पटाखे इनाम में दिए हैं। लीजिए, एक एटम बम आप चलाइए। वो रहा दुश्मन, यही मौका है। बड़ाम, फटाक। ओह, इसमें कोई शक नहीं कि तुम्हारी आतिशबाजी दमदार है। बदला कैसे? मैं जेट विमान से बम गिराकर उसका घर ध्वस्त कर दूंगा। ये जहाज काम आएगा। चाचा जी, दही खाना सेहत के लिए अच्छा होता है। हाँ साबू, मगर देखना कोई पक्षी दही में बीट ना कर दे। आसमान में चीलें उड़ रही हैं। वो रहा चाचा चौधरी का घर, और वो गया बम। ओह, एक बम इधर आ रहा है। आह, मैं इसे गिरने से पहले लपकने में कामयाब रहा। जाओ। धड़ाक। हाकन, आगे से टकरा टकरा लेना, मगर चाचा चौधरी से नहीं। हाकन, आग से टकरा लेना, मगर चाचा चौधरी से नहीं। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है गैंग। गैंग, इस बार स्मगल का माल करोड़ों का है। हम मालामाल हो जाएंगे जैंग। बॉर्डर गार्ड हमें रुकने का इशारा कर रहा है। ट्रक में क्या है? सब्जियां। तरपाल हटाकर दिखाओ। धड़ाक। ओह साबू, उधर कोई कर्रा रहा है। स्मगलर्स मुझे कुचल कर भाग गए। वो ट्रक ज़्यादा दूर नहीं गया होगा। गैंग, अब कोई खतरा नहीं, मगर जैंग, कोई हमारे पीछे आ रहा है। हु हुब्बा, छलांग। धड़ाक। ओह, ये क्या? सियारो, आओ। इंस्पेक्टर, ये रहे मुजरिम। चीफ टैंग, आज चाचा चौधरी के साथी साबू ने स्मगलरों का एक ट्रक पकड़वाया। मैं दुश्मनों को खत्म कर दूंगा। उनका घर उधर है। तुम्हारा साथी कहाँ है? आप थक गए होंगे, बैठिए। और बैठते ही ट्विंग। धड़ाक। हाय। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है चाचा चौधरी खजाना। दो बेरोजगार दोस्त कुछ कुछ एडवेंचर करने की ठानते हैं। चंपत, अगर ये एकादशी खत्म ना हुई तो हम दुनिया से कूच कर जाएंगे। फिक्र मत करो संपत, हमारे दादा की जो 50 मीटर जमीन पड़ी है वो हमारे काम आएगी। बेवकूफ़, अगर मेहनत ही करनी थी तो अभी तक भूखे क्यों रहते? मेरी ज़मीन पर हल चलाने का नहीं, उसे बेचने का इरादा है। लेकिन उस बंजर ज़मीन को खरीदेगा कौन? चाचा चौधरी एक पत्थर से दो चिड़िया मारेंगे। एक तो हम बंजर ज़मीन से छुटकारा पाएंगे, और दूसरे चाचा चौधरी के अक्लमंद होने की धारणा तोड़ देंगे। शहर वाले उस बुढ़े को छोड़ हमारा सिक्का मानेंगे। वाह चौधरी, खुश हो जाओ, हम तुम्हारे लिए अच्छा सौदा लाए हैं। आपको ज़मीन के टुकड़े की ज़रूरत थी ना? हमारे दादाजी की 50 मीटर ज़मीन है, उसे हम 10,000 में बेचते हैं। लेकिन हमें पैसों की ज़रूरत है, इसलिए सस्ते दामों में बेच रहे हैं। अभी ले लीजिए। अच्छा लो, 10,000 रुपये। मान गए चंपत, तुम्हें तुम्हारे जैसे अक्लमंद को संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रेसिडेंट होना चाहिए। आओ अब शहर वालों को चाचा चौधरी की बेवकूफ़ी के बारे में बताएं। भाइयों और बहनों, आप चाचा चौधरी को बहुत अक्लमंद समझते हैं ना? आज हमने उसे बेवकूफ़ बनाया है और 50 मीटर बंजर ज़मीन उसे 10,000 रुपये में बेच दी है। लेकिन उस बंजर ज़मीन के नीचे से ये लाखों रुपए का दबा खजाना निकला है। वाह चौधरी, मात खा गए। जो खजाना हमें मिलता वो उसे मिल गया। संपत, एक आइडिया है। अगर हम अरब शेख बनकर चाचा चौधरी के पास जाएं तो वो खजाना हथिया सकते हैं। ठीक है, दोनों भेष बदलते हैं। हमें अमीर शेख समझकर वो खजाना दिखाएगा, हम उसे छीनकर भाग खड़े होंगे। चाचा चौधरी का घर, अंदर घुस चलो। तभी वो
मर गए। इसकी तो मैंने कल्पना भी नहीं की थी। भागो। छपाक। चंपत, सारे सारे बखिए उधर गए। घर चलो और कोई दूसरी तरकीब सोचो। तू ठीक कहता है संपत, मैं भी चाचा चौधरी को मजा चखा कर रहूंगा। दोनों घर पहुंचते हैं। अब तो एक ही रास्ता रह गया है, चाचा चौधरी को शहर के बाहर घेर कर गोलियों से भून दिया जाए। ठीक है, शहर के बाहर एक वीरान जगह पर। चंपत, वो चाचा चौधरी आ रहा है, बंदूक सीधी कर ले। क्यों चाचा चौधरी, अब बोल। तुझे जो खजाना मिला है वो हमारे हवाले करता है या गोली तेरे आर पार कर दूं? तुम बंदूक नहीं चला सकते। जाओ, जाकर गिल्ली डंडा खोलो। खामोश। ठाए। बंदूक चलाते ही सारे नारियल टूटकर गिरने लगे। ओह, ये क्या, खोपड़ी फूट गई। हाय, मैं मरा, बचाओ। हाय, नारियलों की दनादन चोटों से खोपड़ी का भुर्ता बन गया। संपत, हम फिर मात खा गए। चंपत, अब तो एक ही चारा है, चाचा चौधरी से माफ़ी मांग लें, हम उससे नहीं जीत सकते। चाचा जी, एक मिनट ठहरो, हमें माफ़ कर दो। भेष बदल कर हमने आपको मारने का ढेर बड़े षड्यंत्र रचे। मुझे मालूम है इतनी बेवकूफ़ियाँ संपत चंपत के अलावा और कौन कर सकता है। आओ, मैं तुम्हारे दादा का खजाना तुम्हें लौटा देता हूँ। मुझे यकीन है अब तुम शरीफ आदमी बनकर रहोगे। इसी के साथ चाचा चौधरी की यह शानदार कॉमिक्स और स्टोरी यहीं समाप्त होती है। तो आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।